हिंदुस्तान के भावी जिलाधिकारियों को सुप्रभात। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त गणेश चंद्र पाल स्वागत करता हूं आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म एम फॉर मैथमेटिक्स के यूपीएससी सीसेट सेक्शन में। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे एलसीएम और एचसीएफ से रिलेटेड क्वेश्चंस। तो दिए गए क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है ए, बी और सी बीइंग टू जॉग अराउंड ए सर्कुलर स्टेडियम एंड दे कंप्लीट द रिवोल्यूशन इन 54 सेकंड, 42 सेकंड एंड 63 सेकंड रिस्पेक्टिवली। आफ्टर हाउ मच टाइम विल दे कम टुगेदर स्टार्टिंग पॉइंट। तो हमसे क्वेश्चन में कहा जा रहा है ए, बी और सी तीन लोग हैं, एक सर्कुलर स्टेडियम के चारों तरफ क्या करते हैं, जॉगिंग करते हैं। एक पॉइंट से एक साथ ही चलना स्टार्ट करते हैं, लेकिन वो अपना एक चक्कर, एक रिवोल्यूशन लगाने में ए जो है वो 54 सेकंड लेता है, बी 42 सेकंड लेता है, सी 63 सेकंड लेता है। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ये कितने समय बाद तीनों एक ही पॉइंट पर मिलेंगे। हमें ऑप्शन दिया गया है 378 सेकंड के बाद, बी ऑप्शन कहा जा रहा है 126 सेकंड के बाद, सी ऑप्शन में कहा जा रहा है 370 सेकंड के बाद, ऑप्शन नंबर डी में कहा जा रहा है इसमें से कोई भी सही नहीं है। तो बेसिकली हम सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं इस क्वेश्चन का, फिर इसके आगे बात करते हैं कि इसका ऑप्शन क्या होगा। चलिए मान लेते हैं ये क्या है, आपका सर्कुलर ट्रैक है जिस पर रनिंग या जॉगिंग हो रही है। ठीक है, मान लेते हैं इनिशियल पॉइंट है जहां से ए, बी और सी जॉगिंग करना स्टार्ट करते हैं इस साइड से। जैसा कि हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि 54 सेकंड में ये क्या करता है, अपना एक रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। वैसे ही बी के लिए कहा गया है 42 सेकंड में और सी के लिए कहा गया 63 सेकंड में। अब आइए लॉजिक समझते हैं कि आखिर ये बात क्या है। अगर हमने ये कहा कि मान लेते हैं 42 सबसे कम सेकंड है, तो अगर बी ने एक रोटेशन पूरा करते हुए यहां पर 42 सेकंड में अपना चक्कर पूरा कर लिया, तो इसका मतलब है कि अगर बी 42 सेकंड में यहां पहुंचा है तो ए कहां होगा, इससे थोड़ा सा पीछे होगा, क्योंकि उसे टोटल कितना टाइम लग रहा है, 54 टाइम लग रहा है यहां पहुंचने में। तो यहां पहुंचने के लिए 54 सेकंड लगेगा, तो 42 सेकंड में पीछे रहेगा, तभी 54 सेकंड में यहां पहुंचेगा। और सी वाला क्या कर रहा है, वो 63 सेकंड में पहुंच रहा है, तो इसका मतलब 42 सेकंड में कहीं यहां रहा होगा सी। आप समझ पा रहे हैं। अब यहां से देखिए तुरंत इसकी स्पीड अलग अलग है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक रोटेशन के बाद अगर बी यहां है, ए यहां है, सी यहां है। अब ऐसे ही देखिए क्रम आगे बढ़ेगा, नेक्स्ट 42 सेकंड में ये अपना रोटेशन पूरा कर लेगा, लेकिन ए क्या होगा, और पीछे हो जाएगा, ए कहीं यहां होगा, सी कहीं यहां होगा। ऐसे करते करते एक समय आएगा जब 42 एक एक्स्ट्रा या 2 एक्स्ट्रा राउंड लगा क्या पहुंच जाएगा, और यहीं पर ए या कहीं पर भी इसी इनिशियल पॉइंट भी दोबारा मिलना है, तो ए और बी और सी इसी पॉइंट पर फिर से दोबारा मिलेंगे। अब इतना तो आपको समझ में आ गया कि भाई जिस समय पर ये तीनों एक साथ यहां मिलेंगे, जितने सेकंड के बाद, जितने समय के बाद यहां मिलेंगे, वो समय उतने समय तक ए भी चक्कर लगा रहा होगा या जॉगिंग कर रहा होगा, बी भी कर रहा होगा और सी भी जॉगिंग कर रहा होगा। तो मतलब कि वो समय क्या होगा, 54, 42 और 63 से क्या होगा, डिविजिबल होगा। और अगर कोई संख्या किसी संख्या से, अगर कोई एक बड़ी संख्या कुछ छोटी संख्याओं से अगर वो डिविजिबल है, सभी संख्याओं से डिविजिबल है, तो इसका मतलब कि वह संख्या इन संख्याओं का क्या होगा, एलसीएम होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें जो सेकंड्स दिए गए हैं 54, 42 और 63, हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम। अगर हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो वह समय हमें मिल जाएगा जिस समय पर ये ए, बी और सी मिलने वाले हैं। तो जब हमने इसका एलसीएम लिया तो इसका एलसीएम कितना आया, 378 सेकंड। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि ए, बी और सी 378 सेकंड के बाद एक दूसरे से उसी पॉइंट पर मिलेंगे। तो इस तरीके से हमारा 378 सेकंड जो है ऑप्शन नंबर ए में है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। जय हिंद।